बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीरी के बाद से जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी नियाज फारूकी का रद्द अमल सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूरा देश जानता है कि ये जो है सरासर जुल्म है और इस तरीके से मकान कानून नहीं गिराया जा सकता। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले इसके बारे में जो याचिका दाखिल की थी वो 2022 का था, जब हमने जहांगीरपुर के लिए की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कोशिश की, जो वाल दीवानी के अंदर 50,000 मकान को गिराने का मसला था, उसमें भी हमको स्टे मिला। लेकिन ये है कि ये जो है पूरे मुल्क के अंदर फैलता जा रहा है। तो अब हमने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपनी याचिका में 4 स्टेट्स की मिसालें दी। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और कोई ऐसी गाइडलाइन इशू करे कि जिसके तहत सरकार को इस बात पे जवाबदेह बनाया जाए और इसको रोका जाए। तो हमारी तरफ से जो हमारे सीनियर वकील हैं दुष्यंत दवे साहब, शुरू से इसको जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दूसरे वकील हैं, वो भी अब सीनियर हैं, जनाब इमार शमशाद साहब, इन्होंने काफ़ी इसके सिलसिले में वो किया। और भी दूसरी तंजीमों ने फ़ाइल की अपनी एप्लीकेशंस, और भी बहुत सारे वकील पेश हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अच्छा एक्शन लिया है और अभी ये तय हुआ है कि 13 तारीख तक हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट को इस गाइडलाइन के तैयार करने के लिए अपने पे सजेशन पेश करने होंगे। अदालत सरकार भी पेश करेगी और उसके बाद 17 तारीख को जो है इस पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।